इसमें हम लोगों ने क्लास बेस्ड कंपोनेंट देखा था और फंक्शनल कंपोनेंट देखा था। ठीक है, आज हम लोग एक और कंपोनेंट बनाने के लिए जा रहे हैं। और कंपोनेंट का जो नाम होगा वो होगा, हमारा जो कंपोनेंट का नाम है उसको हम लोग देंगे प्लांट्स। ठीक है। तो जो स्क्रीन आपको दिख रही है और इस स्क्रीन पे जो आपको आउटपुट दिख रहा है ना, इस आउटपुट में यहां पर देखिए एक अरे है। ये पूरा एक अरे है जो कि एक फ्रूट के इमोजी का अरे है। और इस अरे में जो टोटल नंबर ऑफ आइटम, हमको एक प्लांट्स नाम का कंपोनेंट बनाना है। वो कंपोनेंट हमको बताएगा कि अरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम अरे के अंदर 8 है। ठीक है। और वो अरे में जो 8 एलिमेंट है, जो 8 नंबर ऑफ आइटम है, वो ये आइटम है। ठीक है। जब एप्लीकेशन रन हुई तो इसमें से एक आइटम सेलेक्ट हुआ, तो कौन सा आइटम सेलेक्ट हुआ, ये वाला आइटम सेलेक्ट हुआ। ये रेंडमली सेलेक्ट होगा, मतलब ये प्रोग्रामिंग के थ्रू रेंडमली सेलेक्ट होगा। तो सेलेक्टेड आइटम को मुझे यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ये जो सेलेक्टेड आइटम है वो ये हो गया यहाँ पर। अब जो रिमेनिंग अरे बचेगा, मतलब जो नीचे वाला जो रिमेनिंग अरे है, यहाँ पर हमने लिखा है कि रिमेनिंग प्लांट 7 हो गए, क्योंकि हमारे पास टोटल 8 थे, 8 में से एक सेलेक्ट हुआ, तो बचे 7। और वो 7 के सातों को यहाँ प्रिंट कर देना चाहिए। और ये जो सिलेक्शन है, ये सेलेक्टेड वाला एलिमेंट जो है वो इसमें नहीं आना चाहिए। अगर अब मैं इस एप्लीकेशन को रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा, दूसरा एलिमेंट सेलेक्ट होगा। देखो यहाँ पर एलिमेंट चेंज हो जाएगा। एप्लीकेशन जैसे ही रिफ्रेश होगी तो एलिमेंट सेलेक्ट हो गया, देखो सेलेक्टेड एलिमेंट चेंज हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर सेलेक्टेड एलिमेंट अभी ये आ गया यहाँ पर। और ये सेलेक्टेड एलिमेंट ये सेलेक्ट हो गया, रिमेनिंग बचे 7। और अभी जो रिमेनिंग की लिस्ट है उसमें हमारा ये एलिमेंट नहीं है, तो हमको ये कंपोनेंट बनाना है। अब ये कैसे बनेगा, तो इसके लिए जो हमारी पूरी एप्लीकेशन है उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। मान लो हमारी एप्लीकेशन है, तो इसमें एक सबसे पहले दो कंपोनेंट बनेंगे, है ना। सबसे पहला एक कंपोनेंट तो बनेगा एपीपी, मतलब मेन वाला कंपोनेंट, जो आउटर कंपोनेंट होगा, जिसको मैं एपीपी डॉट जेएस बोल रहा हूँ यहाँ पर। एक कंपोनेंट ये हो गया। दूसरा कंपोनेंट में बनाऊंगा, तो दूसरा कंपोनेंट हम लोग बनाएंगे प्लांट्स के नाम से। तो दूसरा कंपोनेंट हमारा प्लांट्स डॉट जेएस, तो ये दो जेएस फाइल बनेगी जो कि दो कंपोनेंट को रेंडर करेगी। ठीक है। अब एक तीसरी जेएस फाइल हम लोग बनाएंगे जिसका नाम मैं रखूंगा सपोर्ट डॉट जेएस, तो ये सपोर्ट डॉट जेएस हो जाएगी। सपोर्ट डॉट जेएस क्या करेगी, सपोर्ट डॉट जेएस ये एक सिंपल जेएस फाइल होगी। और इस जेएस फाइल में ये सेलेक्ट और रिमूव करने का पूरा प्रोसेस, मतलब दो फंक्शन रहेंगे। एक फंक्शन होगा इसमें सेलेक्ट करने के लिए, और एक फंक्शन जो होगा वो रिमूव करने के लिए। एक सेलेक्ट फंक्शन होगा इसमें और एक रिमूव फंक्शन होगा। तो कितनी फाइलें हो गई, 3 फाइलें हो गई। और फिर एक फाइल और बनेगी जो कि ये अरे को हमको देगी, और इसका नाम मैं रखूंगा प्लांट्स ARR डॉट जेएस। तो ये जो है वो एक फाइल और होगी। तो टोटल हमारे पास में 4 जेएस फाइल बनेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस एप्लीकेशन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं ओपन करता हूँ मेरा विजुअल स्टूडियो कोड, ये मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे आ गया हूँ। और जो एप स्केलेटन, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और इस मेन फोल्डर में जाके इसको मैंने पेस्ट किया। अभी आप देख रहे हो ये एप्लीकेशन मेरी कॉपी हो रही है। और जो अरे है मेरे पास में, तो ये अरे मैंने इमोजिस का जो अरे है वो मैंने कॉपी कर रखा है। अगर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर अगर आपको इमोजीज चाहिए तो कैसे मिलेंगे, आप प्रोग्राम की के साथ कूलन प्रेस करोगे, है ना। यहाँ पर आप प्रोग्राम की के साथ कूलन प्रेस करोगे तो ये इमोजीज अरे यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इमोजी का जो अरे है वो निकाल के ला सकते हैं। हालांकि मैंने पूरा जो प्लांट्स का अरे है उसको मैंने कॉपी कर रखा है। तो अभी हमारा जो एप्लीकेशन है उसका स्केलेटन तैयार हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो कॉपी हो रही है नीचे, यहाँ पर कॉपी। तो एक बार ये पूरा कॉपी हो जाएगा तो फिर हम लोग हमारी एप्लीकेशन को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप देख रहे हो एप्लीकेशन जो है वो चल रही है। तो एक बार स्केलेटन तैयार हो जाए उसके बाद में हम लोग यहाँ पर इस एप्लीकेशन को कुछ नेम देंगे, और नेम देने के बाद में हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कोड है वो तैयार हो गया है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे कॉपी बन गई है। अभी मैं इसको रीनेम करता हूँ, तो मैंने इसको रीनेम कर दिया। और रीनेम करने के बाद मैंने इसको लिख दिया प्लांट्स एप, ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ये कर दिया, सिंपल, ये बन गया मेरा। अब मुझे, जो हम लोगों ने देखा था, तो हमको जेएस फाइल बनानी है। तो इसमें जेएस फाइल कितनी बनेगी, 4 बनेगी। तो सबसे पहले मैं इसमें
एक जेएस फाइल बनाऊंगा और उस जेएस फाइल का नाम होगा प्लांट्स arr.js। तो मैं यहाँ जाता हूँ, ये मेरी एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के एसआरसी फोल्डर के अंदर मुझे एक जेएस फाइल बनानी, तो मैंने न्यू फाइल किया और यहाँ पर मैं इसको कुछ इस तरीके से बनाऊंगा arr.js। ऐसा क्यों बनाया मैंने? ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि ये कोई कंपोनेंट नहीं है, ये वो फाइल है जो सिंपल इस वाले पूरे अरे को मुझे रिटर्न करके देगी। ठीक है, तो ये मैंने फाइल बना ली और जो अरे है वो मेरे पास कॉपी करके रखा हुआ है, तो मैं उसको कॉपी करके यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इस तरीके का एक अरे बना लिया। अब मुझे इसको एक्सपोर्ट करना होगा, क्योंकि इसको एक्सपोर्ट नहीं करूंगा तो मैं इंपोर्ट नहीं कर पाऊंगा कंपोनेंट के अंदर। तो मैं इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देता हूं, तो मैंने लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पीएलएस। ठीक है, ये मैंने जो प्लांट है, प्लांट के इमोजीज का एक अरे बनाया और इस अरे को जो है यहां से रिटर्न करवा दिया। ये फाइल जो है मेरी कंप्लीट, इसका काम मेरा कंप्लीट हो गया। अब मेरे को क्या करना है कि इस एप्लीकेशन के लिए जो रेंडम एलिमेंट सेलेक्ट होगा, तो सेलेक्ट के लिए एक फंक्शन बनेगा और एक फंक्शन जो बनेगा वो रिमूव के लिए बनेगा। तो सेलेक्ट और रिमूव फंक्शन मेरे को चाहिए। तो सेलेक्ट और रिमूव फंक्शन के लिए हम लोगों को अलग से एक जेएस बनानी है जो कि होगी support.js। तो मैं एक फाइल और यहाँ पर बना लेता हूँ और उसको मैं बोल देता हूँ support.js। तो मैंने support.js बना ली। ठीक है, अब इस support.js फाइल के अंदर मेरे को एक फंक्शन बनाना है जो कि चॉइस चॉइस जिसका नेम होगा चॉइस। तो एक चॉइस नेम का फंक्शन बनेगा और एक रिमूव नाम का फंक्शन बनेगा। चॉइस वो फंक्शन होगा जो कि वैल्यू को सेलेक्ट करेगा यहां से, है ना। चॉइस वो फंक्शन होगा, चॉइस वो फंक्शन होगा जो कि एक वैल्यू को सेलेक्ट करेगा यहां से। और रिमूव वो फंक्शन होगा जो इस अरे में से एलिमेंट को रिमूव करेगा। तो यहां से इस अरे में से कोई एक रेंडम एलिमेंट सेलेक्ट होगा, तो जो रेंडम एलिमेंट सेलेक्ट होगा उसके लिए एक चॉइस फंक्शन हमको बनाना पड़ेगा। तो मैं एक चॉइस फंक्शन यहां बना देता हूं जो कि इस एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा और एक रिमूव फंक्शन में बनाऊंगा जो कि इस प्लांट वाले अरे में से एक फंक्शन रिमूव करेगा। ठीक है, उसके बाद में मेरे को सीएसएस लिखनी है। तो सीएसएस के लिए मैं यहाँ पर ये इंडेक्स डॉट सीएसएस जो है वो यूज करूंगा। तो अरे वाली फाइल तो मेरी बन गई, अब इसमें मुझे कुछ करना नहीं है। तो हम लोग सपोर्ट वाली फाइल में चलते हैं और सपोर्ट वाली फाइल में मेरे को दो फंक्शन बनाने हैं। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को नाम मैंने दे दिया, इस फंक्शन को नाम मैंने दे दिया चॉइस। ठीक है, और चॉइस क्या करेगा? चॉइस एक अरे को लेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आइटम्स। तो ये आइटम्स क्या है? मैंने यहाँ पर ले लिया आइटम्स। तो ये आइटम्स एक अरे हो जाएगा मेरा और इस अरे में से मेरे को एक एलिमेंट रिटर्न करना है ना। एप्लीकेशन तो मेरी यही कह रही है, एप्लीकेशन ये कह रही है कि यहां से मेरे को ये वाला जो अरे है उसमें से एक एक प्लांट को जो है सेलेक्ट करके और यहाँ पर सेलेक्टेड दिखाना है। तो पहले तो मेरे को इस एलिमेंट को सेलेक्ट करने की कोडिंग लिखनी। तो सेलेक्ट करने के लिए कोडिंग के लिए मैं लेता हूं लेट और आईडी, इंडेक्स के लिए मैं आईडी ले लेता हूं और यहां पर मेरे को एक रेंडम नंबर जनरेट करवाना है। तो रेंडम नंबर जनरेट करने के लिए होता है मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर लूंगा मैं, फिर मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट फ्लोर और मैथ डॉट रैंडम इनटू यहां पर मैं लिखूंगा डॉट आइटम्स डॉट लेंथ, आइटम्स डॉट लेंथ, क्योंकि ये अरे की लेंथ होगी। तो इस लेंथ का मतलब ये है कि मान लीजिए ये जो अरे है वो 8 एलिमेंट का है, तो जो रैंडम नंबर जनरेट होगा वो 8 की रेंज में जनरेट होगा। ठीक है, इस वाले जो रैंडम नंबर जनरेट करने का ये मतलब है। अब मेरे को क्या करना है, वो एलिमेंट यहां से रिटर्न करना है। तो मैं यहां लिखूंगा रिटर्न और रिटर्न के बाद में यहां पर लिखूंगा आइटम्स और आइटम्स के बाद में यहां पर मैं लिखूंगा आईडी। तो ये एलिमेंट जो है वो यहां से रिटर्न हो जाएगा। तो सिंपल, चॉइस ने हमको क्या किया, चॉइस ने यहां से एक एलिमेंट सेलेक्ट किया और एक एलिमेंट सेलेक्ट करने के बाद में एक एलिमेंट सेलेक्ट करने के बाद में चॉइस ने हमको यहां पर रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन और बनाता हूं। तो मैंने बनाया एक फंक्शन और वो फंक्शन में बनाऊंगा रिमूव और इस रिमूव में मैं दो पैरामीटर लूंगा। जो अरे में से मेरे को रिमूव करना है वो आइटम्स और आइटम, कौन सा अरे है और उसमें से कौन सा आइटम रिमूव करना है और फिर पूरे अरे को रिटर्न करेगा। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन अरे को रिटर्न करेगा और वो अरे ये वाला होगा जिसमें जो आइटम, जो प्लांट सेलेक्ट कर रखा है वो यहां पर सेलेक्ट नहीं होगा। तो ये हो गया यहां पर आइटम्स और ये हो गया आइटम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं यहां पर
लेट एक वेरिएबल लेता हूं आई इज इक्वल टू आइटम्स डॉट इंडेक्स ऑफ, एक फंक्शन होता है अरे का इंडेक्स ऑफ, ये क्या करेगा मेरे को इंडेक्स निकाल के देगा, तो मैं इंडेक्स ऑफ में पास कर देता हूं आइटम, सिंपल। तो मुझे क्या होगा कि जो भी एलिमेंट सेलेक्ट होगा उसका यहां पर मिल जाएगा इंडेक्स। जैसे मान लीजिए ये वाला, अभी ये वाला प्लांट सेलेक्टेड है तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर मुझे 7 वाला इंडेक्स मिल जाएगा, 7 वाला इंडेक्स मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने इंडेक्स ऑफ आइटम लगाया। अब मुझे क्या करना है, अरे को रिटर्न करना है, और जो अरे रिटर्न होगा उसमें वो 7 वाला एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं डिस्ट्रक्चर करूंगा, यहां पर ये लेता हूं मैं अरे, और अरे का एक मेथड होता है जिसमें होता है आइटम्स डॉट स्लाइस, ठीक है, आइटम डॉट स्लाइस। और ये स्लाइस क्या करेगा, 0 से लेके आई तक, तो आई के एक पहले तक, मान लीजिए अभी जो इंडेक्स सेलेक्ट है वो क्या है, 0 का 7 इंडेक्स सेलेक्ट है, तो 0 से लेके 6 तक की जो वैल्यू है वो यहां पर आ जाएगी। अभी इस एप्लीकेशन को मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हो ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट है, तो ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट हो गया। फिर मैंने रिफ्रेश किया तो अभी आप देख रहे हो ये वाला प्लांट जो है वो सिलेक्टेड है, तो 0 से यहाँ पर ये स्लाइस मेथड क्या करेगा, उसके एक पहले तक की जो वैल्यू है वो हमको यहाँ दे देगा। तो मैंने यहाँ पर यही किया, एक पहले 0 आई, तो 0 के से एक पहले तक की वैल्यू दे दी। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे जो दूसरी वैल्यू चाहिए वो चाहिए यहां से, ये वाले एलिमेंट को छोड़ के ये दो वैल्यू भी मेरे को चाहिए, तो ये दो वैल्यू भी मैं स्लाइस से निकाल लूंगा। तो इसके लिए भी मेरे को लिखना पड़ेगा आइटम्स डॉट स्लाइस, और आइटम्स डॉट स्लाइस में मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा i+1। i+1 होगा, सिंपल। i+1 करने से क्या होगा कि जब मैं i+1 करूंगा ना, तो आई तो ये वाला वैल्यू देगा, और i+1 यानी कि यहां से लेके लास्ट तक का अरे मेरे को फिर मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस एलिमेंट को छोड़ के, यानी कि ये वाला एलिमेंट रिमूव हो गया है और ये पूरा अरे मेरे को मिल गया है, तो इसको मैंने यहां से रिटर्न करवा दिया, यहां से मैंने इसको रिटर्न करवा दिया, तो ये कोडिंग हो गई मेरी रिमूव की। तो ये दो फाइल बन गई मेरी, एक प्लांट्स ARR डॉट बन गया जो कि अरे दे रहा है, और एक सपोर्ट डॉट जेएस बन गया जो कि मुझे एक चॉइस और एक रिमूव की फैसिलिटी यहां पर दे रहा है। अब मेरे को बनाना है मेरा मेन कंपोनेंट, तो मैं मेन कंपोनेंट बनाने के लिए प्लांट्स डॉट जेएस बनाऊंगा। तो मैं चलता हूं यहां पर, और अब कंपोनेंट फाइल मेरी बनेगी, तो कंपोनेंट फाइल बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर जाता हूं और कंपोनेंट फाइल बना लेता हूं, न्यू फाइल, और प्लांट्स डॉट जेएस कर देता हूं इसे, ठीक है, क्योंकि ये कंपोनेंट फाइल है। तो इसमें मुझे कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट में बाद में करूंगा, पहले मैं जो है वो कोडिंग लिखूंगा। वो कोडिंग काय की लिखूंगा मैं, वो सबसे पहले मैं जो है क्लास बना देता हूँ, ठीक है। पहले मैं क्लास बनाता हूँ, तो मैंने लिखा क्लास, और क्लास में मैंने लिखा कंपोनेंट, और यहाँ एक्सटेंड करूंगा मैं कंपोनेंट क्लास को, ठीक है। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा कंपोनेंट क्लास को, तो मैंने लिखा एक्सटेंड कंपोनेंट, ठीक है। हाँ, अब मुझे क्या है कि पहले इसको, तो हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, तो मैंने लिखा IMRC, और ये कंपोनेंट जो है वो यहाँ कंपोनेंट आ गया, ठीक। तो पहले मैंने, अब मुझे इस क्लास की कोडिंग करनी है, इस क्लास में मुझे सारी चीजें लिखनी है कि किस तरीके से हम लोग यहां पर ये पूरा एप्लीकेशन बनाएंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले तो देखो, अब ये आया, अब इसके अंदर रेंडर फंक्शन चलता है, तो मैं एक रेंडर फंक्शन ले लेता हूं, यहां पर ये रेंडर फंक्शन ले लिया, और रेंडर फंक्शन के अंदर मेरे को कॉल करना होता है रिटर्न, तो ये मैंने ले लिया रेंडर फंक्शन, और रेंडर फंक्शन के अंदर मैंने ले लिया रिटर्न, और इस रिटर्न के अंदर जो भी है वो मेरे को यहाँ लिखना है, ठीक है। अभी रिटर्न हटा देता हूं मैं, क्योंकि अभी रिटर्न नहीं कर रहा, या रिटर्न एक काम करते हैं हम लोग, रिटर्न लिख देते हैं और रिटर्न के अंदर एक डिव लिख देते हैं, सिंपल। तो रिटर्न लिख देते हैं और रिटर्न के अंदर एक डिव लिख देते हैं, ये वाला डिव मैं लिख देता हूं। तो यहां पर मैंने लिख दिया डिव, और ये हो गया मेरा डिव, और इस डिव के अंदर मेरे को पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो कितने पैराग्राफ लिखना है वो मेरे को एप्लीकेशन बताएगी। ये डिव ले लिया, पैराग्राफ ले लिया, तो आप देखोगे तो यहां पर एक, ये दो, ये तीन, ये चार, और ये पांच पैराग्राफ बनाने हैं मेरे को, तो मैं पांच पैराग्राफ बना लेता हूं। तो मैंने ये एक पैराग्राफ बनाया, ये दो, ये तीन,
ये 4 और ये 5। सिंपल। अब इसके ऊपर की जो कोडिंग है वो यहां पर होगी। तो यहां पर हमको चॉइस चाहिए, यानी कि जो प्लांट सेलेक्ट हुआ वो चाहिए, और पूरा अरे चाहिए। तो मेरे को सबसे पहले तो देखो, अभी यहां पर मैंने ये इसमें से इन दोनों को मेरे को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक्सपोर्ट लिखूंगा। अब ये दो वैल्यू है तो नेम एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो चॉइस कामा रिमूव को मैंने नेम एक्सपोर्ट कर दिया यहां से। ठीक है। और यहां पर मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो क्या क्या चीजें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो यहां पर मैंने लिखा इंपोर्ट चॉइस, और चॉइस के बाद में रिमूव। ठीक है। ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे प्लांट का अरे भी चाहिए, तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट। और इंपोर्ट के बाद में मुझे लिखना है क्या, कि मुझे पीएलएस, तो पीएलएस लिख देता हूं। ये रिएक्ट ने ऑटोमेटिक ले लिया यहां पर। ठीक है। तो पीएल यहां पर मुझे अरे मिल गया, चॉइस मिल गया, रिमूव मिल गया। अब मुझे सीएसएस भी चाहिए, तो सीएसएस को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जो सीएसएस है मेरी वो है इंडेक्स डॉट सीएसएस। तो यहां पर मैंने इंडेक्स डॉट सीएसएस लिख दिया। तो ये सारा इंपोर्ट स्टेटमेंट हो गया मेरा। अब मुझे प्लांट चाहिए, तो मैं लिखता हूं लेट, एक वेरिएबल लेता हूं लेट, और लेट में लेता हूं प्लांट इज इक्वल टू चॉइस। इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा। और चूंकि मैंने इंपोर्ट लगाया है, तो इंपोर्ट क्या करेगा, मेरे को ये वाला जो अरे है पीएलएस ये रिटर्न कर देगा। तो मैं यहां लिख दिया पीएलएस। सिंपल। ये प्लांट आ गया मेरा। अब यहां पर मुझे वो सेलेक्टेड आइटम मिल जाएगा। सेलेक्टेड आइटम मिल जाएगा, फिर मैं लेट, और लेट के बाद में रिमेनिंग आइटम के लिए मैं एक अरे, रिमेनिंग आइटम, तो रिमेनिंग कैसा मिलेगा, मुझे रिमूव कॉल करना होगा। और इस रिमूव में दो वैल्यू पास करनी होगी, एक तो पीएलएस पास करना होगा और एक प्लांट पास करना होगा। तो इससे मुझे क्या है कि सेलेक्टेड प्लांट मिलेगा, और इससे मुझे रिमेनिंग वाले प्लांट मिलेंगे, दोनों वैल्यू मिल जाएगी। अब इन दोनों वेरिएबल को मुझे यहाँ पर सेट करना है। और यहां पर मैं एक आईडी लगा देता हूं, और उस आईडी को दे देता हूं यहां पर मेन। ये मेन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे इस पे लगानी है सीएसएस। तो जो सीएसएस है मेरे पास, पहले मैं सीएसएस को लगा देता हूं। सीएसएस मैंने ऑलरेडी बना रखी है। तो जो सीएसएस है मेरे पास में, वो मेरे पास में है इंडेक्स डॉट सीएसएस में हम लोग जाएंगे, और इंडेक्स डॉट सीएसएस में हम लोग सीएसएस को लगा देते हैं। तो मैंने कॉपी किया, और यहां पर इंडेक्स डॉट सीएसएस है मेरे पास, ये इंडेक्स डॉट सीएसएस, इसमें जाके मैंने इसको यूज कर लिया। सिंपल। तो यहां पर हम लोगों ने सीएसएस लगा दी है, और ये भी प्लांट्स वाला जो है टैग वो आ गया है। सिंपल। हाँ। अब मेरे को क्या करना है, अब जो एप्लीकेशन ये कह रही है ना, ये पूरी वैल्यू सेट करनी। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स ये मैंने ले लिया यहाँ पर। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पर मैं लगाता हूं। तो मुझे क्या प्रिंट करना पड़ेगा यहाँ पर, पीएलएस। तो पीएलएस डॉट लेंथ प्रिंट कर दूंगा मैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स मुझे मिल जाएंगे। फिर मुझे प्रिंट करना है दे आर। तो ये लिख देता हूं मैं दे आर। तो मैंने नीचे पैराग्राफ में लिखा दे आर। और दे आर में जाके मुझे क्या करना है, दे आर में जाके मेरे को यहाँ पर पीएलएस डॉट ज्वाइन कर दूंगा। तो कामा सेपरेट वे में सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सिंपल। उसके बाद तीसरा जो है वो मुझे सेलेक्टेड प्लांट, तो सेलेक्टेड प्लांट में जाता हूं मैं, और सेलेक्टेड प्लांट को प्रिंट कर देता हूं यहाँ पर। तो मैंने सेलेक्टेड प्लांट लिया, और सेलेक्टेड प्लांट में मुझे क्या प्रिंट करना है, सेलेक्ट जो भी प्लांट सेलेक्ट है, कौन सा है वेरिएबल, वो प्लांट, तो ये वेरिएबल में ले लूंगा। तो सेलेक्टेड प्लांट यहाँ प्रिंट हो गया। उसके बाद में आता है रिमेनिंग प्लांट्स। तो रिमेनिंग प्लांट्स में मेरे को लेंथ देनी पड़ेगी। तो रिमेनिंग प्लांट में मेरे को रिमेनिंग डॉट लेंथ यहां पर मुझे प्रिंट करनी पड़ेगी। रिमेनिंग प्लांट में मैंने रिमेनिंग डॉट लेंथ, तो ये रिमेनिंग डॉट लेंथ प्रिंट हो गई। और लास्ट वाला जो बचता है दे आर, तो यहां पर मैं लिखूंगा दे आर। तो मैंने यहाँ पे लिखा दे आर, और दे आर के बाद में यहां पे मैं लिखूंगा, ये दे आर हो जाएगा। और इस दे आर के बाद में यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा सॉरी रिमेनिंग डॉट ज्वाइन। तो रिमेनिंग डॉट ज्वाइन, तो रिमेनिंग डॉट ज्वाइन जो है वो पूरा प्रिंट करके दे देगा वैल्यू को। सिंपल। तो ये बन गई है मेरी एप्लीकेशन। अब मैं क्या करता हूं, इस वाली एप्लीकेशन को करता हूं बंद। ये एप्लीकेशन मैंने बंद की, और यहां पर मैं ओपन करता हूं टर्मिनल। और अभी एक चीज रह गई है, एपीपी डॉट जेएस। मेन कंपोनेंट तो हमने चेंज ही नहीं किया। तो एपीपी डॉट जेएस को मुझे, एपीपी डॉट जेएस में मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इस पूरी फाइल को मैं
हटा देता हूं, सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ रखता हूं और वो स्टेटमेंट में रखूंगा यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ये सिंपल। हाँ, अब मुझे इंपोर्ट स्टेटमेंट चाहिए तो सबसे पहले तो मैं रिएक्ट ही मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगी, तो मैंने लिखा IMRC, ये हो गया, ठीक है। फिर मुझे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट, और मैंने जो कंपोनेंट बनाया वो, तो मैंने क्या कंपोनेंट बनाया, मैंने जो कंपोनेंट बनाया वो इंपोर्ट, और मेरा जो कंपोनेंट है वो प्लांट्स के नाम से है, तो इंपोर्ट प्लांट्स फ्रॉम, ये मैंने लिया और यहां पर प्लांट्स दे दिया, सिंपल, ये बन गया। ये दो की जरूरत है मेरे को, तो ये दो ले लिया मैंने। अब क्लास बनाता हूं, तो मैंने यहाँ क्लास बनाया और क्लास में यहाँ पर मैंने प्लांट्स बनाया और यहाँ पर मैंने एक्सटेंड किया, एक्सटेंड्स क्या, कंपोनेंट, तो ये एक्सटेंड कंपोनेंट, ठीक है, ये क्लास बन गई है। अब इस क्लास के अंदर मेरे को रिटर्न एक डिव करवाना और कंपोनेंट करवाना, तो यहाँ पर रेंडर फंक्शन ले लिया मैंने, ये रेंडर फंक्शन हो गया। इस रेंडर फंक्शन के अंदर ये रिटर्न स्टेटमेंट हो गया, और इस रिटर्न के अंदर मैं एक डिव रिटर्न करवा दूंगा। इस रिटर्न के अंदर मेरे को एक डिव रिटर्न करवाना है, तो ये डिव हो गया। और इस div के अंदर जो कंपोनेंट मैंने बनाया वो किस नाम से बनाया, प्लांट्स के नाम से बनाया, तो ये प्लांट्स रिटर्न करवा देता हूं मैं, सिंपल, ये हो गया मेरा कंपोनेंट प्लांट्स रिटर्न div, सिंपल, ये बन गई मेरी एप्लीकेशन कंप्लीट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे जाता हूं और यहाँ पे मेरे को एप्लीकेशन रन करनी है ना, तो मैंने टर्मिनल ओपन किया और इस टर्मिनल को ओपन करने के बाद में यहाँ पे मैं लिखता हूँ CD, और CD के बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लांट CLS करता हूँ और npm स्टार्ट करता हूँ। npm स्टार्ट करूंगा तो ये एप्लीकेशन रन हो जाएगी। तो अभी देखिए यहाँ पर ये एप्लीकेशन रन हो रही है, जैसे ही एप्लीकेशन रन होगी ये ब्राउजर को ऑटोमेटिक ओपन करेगी। और यहाँ पर देखिए समथिंग ऑलरेडी रनिंग, तो यहाँ पर मुझे ये करना पड़ेगा, ये मैंने कर दिया। ये देखिए स्टार्टिंग फॉर डेवलपमेंट, ये एप्लीकेशन मेरी रन हो गई है। और ये एप्लीकेशन रन हो गई है तो यहां पर आउटपुट क्या आएगा वो मुझे देखना है। ये एप्लीकेशन रन हुई, कुछ एरर आई है, क्या एरर आई वो देख लेते हैं हम लोग। प्लांट्स इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, app.js में आइडेंटिफायर प्लांट्स इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, दो एरर आ रही है अभी तो। दो एरर आ रही है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो app.js में जाते हैं हम लोग, app.js, ओके, ये हमने गलत कर दिया, यहाँ पर हमको प्लांट्स नहीं app करना है, ये मेन कंपोनेंट है। तो ये एरर रिजॉल्व हो जाएगी, अभी मैंने किया इसको, और अभी फिर से इसको रिफ्रेश करता हूं मैं। ये बोल रहा है कि प्लांट्स को हम लोगों ने एक्सपोर्ट नहीं किया, दो एरर आई, ठीक है। तो प्लांट्स वाले में जाते हैं, plants.js, और यहां पर लिख देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्लांट्स, ठीक है, ये हो गया। अब एरर नहीं आनी चाहिए, ये एप्लीकेशन रन हो गई हमारी। अभी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, कुछ रिजल्ट गलत आ रहा है, रिजल्ट गलत आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ ये दो बार आ गया 88, और यहां पर ये सेलेक्टेड प्लांट में भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, तो प्लांट में हम लोगों ने PLS पास किया है, यहाँ पर सपोर्ट में चलते हैं पहले तो हम लोग, तो ये सपोर्ट का है, ये support.js है, और यहाँ पर रेंडम ये फंक्शन होता है रेंडम, ये एरर थी, ये रिजॉल्व हो जानी चाहिए। हाँ, तो ये रिजॉल्व हुई, लेकिन यहाँ पर अभी भी एक प्रॉब्लम आ रहा है, ये दो बार 88 आ रहा है, दो बार 88 क्यों आ रहा है, तो हम लोग चलते हैं plants.js में, ये हटा देते हैं यहाँ से, ये टाइपो मिस्टेक है, सिंपल, तो ये हो गया। अब ये एप्लीकेशन प्रॉपर चलेगी। देखो अभी क्या है, ये वाला जो अरे है, इस अरे में से, ये वाला जो अरे है, इस अरे में से यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आइटम 8 है, ठीक है। इसमें से ये वाला जो प्लांट है वो सिलेक्टेड है, ठीक है। 8 - 1 यानी कि रिमेनिंग प्लांट्स बचे कितने हमारे पास में, 7, और इस 7 में से इस लिस्ट में ये वाला अरे हमारा नहीं है। तो ये एप्लीकेशन हमारी वर्क कर रही है। अभी हम लोग एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं, तो मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो अभी यहाँ पर ये वाला प्लांट सेलेक्ट हो गया, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये वाला प्लांट यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाए। हम इसको फंक्शनल कंपोनेंट भी बना सकते हैं, तो अब हम इसको फंक्शनल कंपोनेंट से करके देखते हैं।
फंक्शनल कंपोनेंट से हम करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा कि यहां पर भी हमको ये जो पूरा कोड है ये क्लास की बजाय एक फंक्शन में चला जाएगा, और ये वाला जो यहाँ रेंडर फंक्शन की बजाय डायरेक्ट ये रिटर्न हो जाएगा, और यहां वाला जो कोड है वो भी ये फंक्शन में चला जाएगा। तो हम लोग अगर इसको फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा, हमको सिंपल इसको पूरा कमेंट करना होगा। ये मैंने इसको पूरा कमेंट किया। यहां पर मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा एपीपी नाम से, ये एपीपी नाम से फंक्शन हो जाएगा, और ये फंक्शन के अंदर ये जो रिटर्न वाला पूरा कोड है ये आ जाएगा। सिंपल ये रिटर्न वाला कोड यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन के अंदर, और इसको जो है मैं हटा देता हूं। तो ये हटा दिया मैंने, तो ये बन गया यहाँ पर फंक्शन। तो ये फंक्शन, तो ये एप्लीकेशन प्रॉपर चलेगी, तो ये फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट भी बना सकते हैं। हमको क्लास को फंक्शन में कन्वर्ट हम लोग उसको कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूँ, ये जो कोड है इसको हटा रहा हूँ, और इसको क्लास बेस्ड कंपोनेंट ही रखना हूँ। इसको मैंने सेव किया और इसको मैंने यहाँ पर अनकमेंट किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कंपोनेंट बनता है और किस तरीके से हम लोग उस कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं। जितने देखिए यहाँ पे हम लोगों ने दो फाइल ऐसी बनाई जो कंपोनेंट को कंटेन कर रही है। एक प्लांट्स जो कि हमारा बनाया हुआ कंपोनेंट है, और दूसरा जो मेन आउटर कंपोनेंट है। तो दो को हम लोगों ने, जो रिएक्ट की गाइडलाइन है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल से होना चाहिए, तो app.js और plants.js को मैंने कैपिटल से किया। बाकी दो हमारी सपोर्टिंग फाइल है, एक प्लांट्स अरे दे रही है और एक support.js। तो support.js और प्लांट्स अरे.js को मैंने यहाँ पर जो है वो नॉर्मल नेम जो होता है उससे रखा यहाँ पर। और CSS, तो CSS भी हमारी आ रही है, क्योंकि CSS को भी हम लोगों ने यहाँ पर जो plants.js बनाई है इसमें हम लोगों ने यहाँ पर CSS को भी ई रखा है। तो इस तरीके से हम लोग कंपोनेंट बना सकते हैं रिएक्ट के अंदर।